हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने HTML में आईडीज एंड क्लासेस देखी थी और हमने एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई थी जिसमें हमने अलग अलग सेक्शंस बनाए थे। अब इसमें हमने हेडर बनाया था और अपनी बॉडी बनाई थी और अपना फुटर बनाया था। सिंपल सी वेबसाइट बनाई थी और उसमें आईडी और क्लासेस की मदद से अपने स्टाइलिंग करी थी। और आज के इस वीडियो में हम HTML एंटिटीज के बारे में जानने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML एंटिटीज, तो HTML एंटिटीज क्या होता है? तो देखिए, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। HTML character entities are used as a replacement of reserved characters in HTML। तो HTML character entities कुछ reserved characters को replace करने के लिए बनाई गई हैं, जिसकी मदद से हम कुछ जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जो कुछ डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स हैं, उनको अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले कराने के लिए हम HTML एंटिटीज का यूज करते हैं। ऑलराइट, जैसे हमारे कीबोर्ड्स में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे परसेंटेज होता है, डॉलर होता है, ब्रेसेस होते हैं और एंगुलर ब्रेसेस होते हैं। ओके, तो इन सबको डिस्प्ले कराने के लिए हम HTML एंटिटीज का यूज करते हैं। तो HTML एंटिटीज कुछ नहीं है, बस कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि रिप्लेसमेंट हैं, जो एज अ रिप्लेसमेंट यूज होते हैं उन स्पेशल कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराने के लिए अपने HTML पेज पर। ओके, सो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। वी कैन ऑल्सो रिप्लेस कैरेक्टर्स दैट आर नॉट प्रेजेंट ऑन अवर कीबोर्ड बाय एंटिटीज। और HTML एंटिटीज की हेल्प से हम वो भी कैरेक्टर्स को रिप्लेस करवा सकते हैं या डिस्प्ले करवा सकते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे प्रेजेंट नहीं है। जैसे कॉपीराइट सिंबल हो गया, रुपी का सिंबल हो गया, यूरो का हो गया, पाउंड का हो गया, सेंट का हो गया, ट्रेडमार्क का सिंबल हो गया। तो ये सारे सिंबल्स जो हमारे कीबोर्ड में नहीं है, हम उन सिंबल्स को भी डिस्प्ले करा सकते हैं HTML एंटिटीज की हेल्प से। Then next point, these characters are replaced because of some characters are reserved in HTML। So ये characters replace इस वजह से हो पाते हैं क्योंकि particular replacement characters तैयार करके रखे गए हैं हमारे HTML में, जिसकी हेल्प से हम वो characters को डिस्प्ले करा सकते हैं। उन्हीं particular set of elements या characters को बोला जाता है HTML entities। Then next point, HTML entities provide a wide range of characters which can allow us to add icons, geometric shapes एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एटसेट्रा। तो HTML एंटिटीज हमें वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से हम आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं अपने पेज पर और कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स भी ऐड कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे सिंबल्स हम HTML एंटिटीज की हेल्प से अपने पेज या वेबसाइट पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब बात आती है HTML एंटिटी को यूज कैसे करते हैं, कैसे कोड में लिखते हैं, वो चीज़ देखते हैं। हाउ टू यूज एन एंटिटी। So we can use an entity in our HTML document by name, या तो नेम की मदद से हम उसको यूज कर सकते हैं, या और बाय अ न्यूमेरिकल कैरेक्टर रेफरेंस, या तो उसका एक न्यूमेरिकल कैरेक्टर रेफरेंस होता है, उसकी हेल्प से भी हम उसको यूज कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। ओके, उसका सिंटेक्स अब देखते हैं। ईच एंटिटी स्टार्ट्स विद अ सिंबल एम्परसेंड। हर एंटिटी एम्परसेंड की सिंबल से स्टार्ट होगी और एंड होगी विद अ सेमीकोलन। सेमीकोलन से एंड होगी। सिंटेक्स कैसा रहेगा? पहले एम्परसेंड आएगा, फिर एंटिटी का नाम आएगा, उसके बाद सेमीकोलन आएगा। या अभी मैंने आपको बताया, या तो नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और या तो न्यूमेरिकल कैरेक्टर रेफरेंस से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है। अगर नेम से रिप्रेजेंट करना है तो आपको पहले एम्परसेंड लगाना पड़ेगा, फिर एंटिटी का नाम लिखना पड़ेगा, फिर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। और अगर उसका एंटिटी नंबर से रिप्रेजेंट करना है तो पहले आपको एम्परसेंड लगाना पड़ेगा, उसके बाद हैशटैग लगाना पड़ेगा, उसके बाद एंटिटी नंबर, देन सेमीकोलन। ओके, तो ये चीज़ हो गई एंटिटी कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने HTML पेज में। तो आई होप आपको ये HTML एंटिटीज़ समझ आई होंगी। और अभी भी अगर आपको समझ नहीं आई HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं, तो उसको हम जब कोड करेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए कुछ HTML एंटिटीज सर्च करके देखते हैं, उसके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले HTML एंटिटीज सर्च करा, W3 की वेबसाइट पे चलते हैं हम, W3 स्कूल्स की। और देखिए HTML एंटिटीज आ चुकी हैं। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसका सिंटेक्स वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और जैसे कि आप ये लाइन पढ़ सकते हैं, जैसे टू डिस्प्ले अ लेस देन साइन, कि लेस देन साइन मतलब इस साइन को हमें अगर अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कराना है तो कैसे कराएंगे। सो हम क्या लिखेंगे अपने कोड में? एम्परसेंड LT देन सेमीकोलन। LT हो गया एंटिटी का नाम, और एम्परसेंड और सेमीकोलन तो मैंने आपको बताया ही था अभी। ठीक है, ये तो नेम से हो गया। LT मतलब लेस देन, और उसका पर्टिकुलर नंबर से अगर आपको रिप्रेजेंट कराना है तो एम्परसेंड, फिर हैशटैग, देन 60, देन सेमीकोलन। ओके, और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है कुछ। एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एंटिटी नेम क्या है कि एंटिटी नेम इज इजी टू रिमेंबर। अब अगर आप नेम से उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको याद करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जैसे लेस देन का सिंबल रिप्रेजेंट करवाना है तो उसका एंटिटी नेम क्या है? LT है, सिंपल लेस देन, उसको शॉर्ट फॉर्म में LT बोल दिया, और उसको एम्परसेंड LT सेमीकोलन, इसको रिमेंबर करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। और डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एंटिटी नेम, ब्राउजर्स में नॉट सपोर्ट ऑल एंटिटी नेम बट द सपोर्ट फॉर एंटिटी नंबर्स इज गुड।
कुछ ब्राउजर्स में सारे एंटिटी नेम का सपोर्ट नहीं मिलता है, इस वजह से हमें एंटिटी नंबर्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो बस यही एक डिसएडवांटेज है और कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आप चाहें तो नंबर भी यूज़ कर सकते, नेम भी यूज़ कर सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। ओके, अब जैसे नॉन ब्रेकिंग स्पेस हमें डिस्प्ले करानी है तो उसके लिए हमारे पास है NBSP, उसका एंटिटी नेम NBSP। ओके, और यहाँ पे मैंने टेबल देखी थी, हाँ ये देखिए ये एक टेबल आ चुकी है पूरी। इसमें सारे जो एंटिटीज़ हैं उसके एंटिटी नेम भी यहाँ पे लिखे हैं सारे और उसके एंटिटी नंबर भी लिखे हैं। तो हम इसको अपनी वेबसाइट पे चलिए लगा के देखते हैं। तो आपने मैक्सिमम हर वेबसाइट पे देखा होगा जो उसका फुटर सेक्शन होता है उसमें एक कॉपीराइट सिंबल जरूर लगा होता है। ओके, कि कॉपीराइट फॉर दिस और उसका ईयर लिखा रहता है देन। तो चलिए हमने जो अपनी वेबसाइट लास्ट वीडियो में बनाई थी उसमें ही अपना फुटर सेक्शन में कॉपीराइट लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने कोड पे और यहाँ ये रहा अपना लास्ट वीडियो में जो हमने वेबसाइट बनाई थी उसका फुटर सेक्शन। और बस इसमें हमें अपनी एंटिटी यूज़ करनी है, कौन सी, और कॉपीराइट वाली एंटिटी किधर है, ये रही, ये मुझे एंटिटी यूज़ करनी है यहाँ पे। तो मैं उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे लगा देता हूँ जाके फुटर सेक्शन में और यहाँ पे लिखता हूँ कॉपीराइट रिशांग मिश्रा। आप अपना नाम लिख सकते हैं, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। चलिए इसको सेव करते हैं और देखते हैं अपनी वेबसाइट पर कैसी दिख रही है, कॉपीराइट आया या नहीं। जी हाँ, ये देखिए आ चुका है मेरा कॉपीराइट सिंबल आ चुका है और मेरा नाम आ चुका है, ईयर भी आ गया है, कॉपीराइट आ गया। अब देखिए, तो इसको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट्स में काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप काफ़ी अलग अलग सिंबल्स इसमें अपनी वेबसाइट में इन एंटिटी नेम की मदद से लगा सकते हैं। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, किसी वेबसाइट पे चले जाइएगा, सारे एंटिटी नेम की पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको और वहाँ से जो भी एंटिटी नेम आपको चाहिए या जिस भी सिंबल का एंटिटी नेम चाहिए उसको उठाइए, वहाँ से कॉपी करिए, अपनी वेबसाइट पे लगाइए और अलग अलग सिंबल्स लगा के अपनी वेबसाइट से मजे लीजिए और अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाइए। ऑलराइट, तो ये बात हो गई सारी एंटिटीज़ की। सो आई होप आपको ये एंटिटीज़ अब तो क्लियर हो ही गई होंगी कि क्या एंटिटीज़ होती हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं अपने पेज पर और उसको कैसे डिस्प्ले कराते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। ऑलराइट, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी या डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक HTML की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको जाकर ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।